हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस विच इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम डस्ट स्टॉप स्नो कब को पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस। तो जैसा कि चैप्टर का जो पोएम का नाम है फायर एंड आइस, जो टाइटल है वो तो हमको बहुत इजी लग रहा है कि फायर मीन्स होता है आग और आइस मीन्स होता है बर्फ। तो आग और बर्फ दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। बट यहाँ पे पोएट जो है फायर जो है उसको कंपेयर करता है, या फायर मतलब होता है डिज़ायर, ठीक है, और आइस मीन्स होता है हेट्रेड। यहाँ पे पोएट ने फायर का मतलब क्या बताया है, फायर किसके लिए लिया है, डिज़ायर, जो इच्छा होती है किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, लालसा जिसको कहना चाहिए हमको, है ना। तो कोई भी चीज़ की यदि हमको बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो क्या होता है, उससे हमारा नाश हो जाता है। पोएट ये कहना चाह रहे हैं। और आइस मतलब होता है हेट्रेड। हेट्रेड यहाँ पे हेट्रेड मतलब नफ़रत करना। तो यदि हम सारी दुनिया में नफ़रत ही फैल जाए या एक दूसरे से नफ़रत करने लगे तो भी दुनिया का नाश हो सकता है। तो यहाँ पे पोएट ने दो चीज़ें ऐसी बताई है जिससे कि जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो वो है फायर एंड आइस, मतलब फायर मीन्स डिज़ायर एंड आइस मीन्स हेट्रेड। पढ़ते हैं पोएम। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक, तो दो स्ट्रेंजा की तो पोएम है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, देखो डस्ट ऑफ स्नो हमने पढ़ा था, वो भी एक छोटी सी पोएम थी, टू स्ट्रेंजास ओनली 4 लाइन्स के थे। उसी प्रकार से ये भी सिर्फ 2 स्ट्रेंजास है, 4 लाइन है, मगर इसकी जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप मीनिंग है। क्या कहा पोएट ने कि सम सेज, सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ फायर। फायर की मीनिंग मैंने क्या बताया आपको, डिज़ायर, ठीक है। एंड सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं आइस से ना, फायर की मीनिंग क्या बताया, डिज़ायर, और आइस मीन्स हेट्रेड, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि डिज़ायर जो अति तीव्र इच्छा होती है उससे दुनिया का नाश हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि जो नफ़रत है उससे दुनिया का नाश हो जाएगा। अब पोएट किसका सपोर्ट करते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा कि मैंने डिज़ायर जो है, इच्छा जो है, उसको टेस्ट करके देखा है। आई हैव टेस्टेड, मैंने टेस्ट करके देख चुका है, तो आई होल्ड, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, विथ दोज हु फेवर्स फायर, उन लोगों का हमारे पोएट फेवर करते हैं जो लोग क्या क्या कह रहे हैं कि फायर से ये जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। उसके आगे देखते हैं सेकंड स्टैंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ द ऑफ हेट टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सरफाइस। ठीक, तो फिर आगे पोएट सेकंड स्ट्रेंजा में कहते हैं कि यदि, पेरिश मतलब होता है, यहाँ पे जो स्पेलिंग है PERISH, सॉरी, पेरिश ना, इसकी मीनिंग होती है डाई। ये देखिए नीचे दिया हुआ है डाई, डाई मतलब मरना, ठीक। तो बट, परंतु, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु यदि ऐसा मौका मिला कि 2 बार दुनिया को नष्ट होना, ट्वाइस 2 टाइम्स यदि नष्ट होना है, तो एक बार तो वो किससे नष्ट हो जाएगी, डिज़ायर से, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, इनफ जाना है मैंने, पर्याप्त जान चुका हूँ, टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइज, कि मैं ये कह सकूँ, मतलब मैं इतना तो हेट को जानता हूँ कि ये कह सकता हूँ कि जो भी डिस्ट्रक्शन या विनाश का जो कारण है वो क्या हो सकता है, आइस। आइस मतलब हेट्रेड, नफरत। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सरफाइस, सरफाइस मतलब भी फिर से क्या हो जाता है, सफिशियंट, ठीक। सफिशियंट है ये बोलना कि हेट्रेड से भी दुनिया नष्ट हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि पहले तो पोएट ने ये बताया, मतलब उन लोगों का फेवर किया जो ये कह रहे थे कि दुनिया फायर मतलब डिज़ायर के कारण नष्ट हो जाएगी,
और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यदि दुनिया 2 बार नष्ट होने का चांस मान लो मिला, तो एक बार तो वो डिज़ायर से नष्ट हो जाएगी, दूसरी बार वो किससे नष्ट होगी? आइस। आइस मतलब हेट्रेड से नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हमारी पोएट ने ये पोएम फिनिश किया। ओके, अब इसकी हम सबसे पहले राइमिंग वर्ड देख लेते हैं, राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। ओके, तो हम सबसे पहले फायर को ले लेंगे ए, फिर आइस थोड़ा डिफरेंट था, फायर आइस डिफरेंट था, इसलिए हमने फायर को ए लिया, तो आइस को ले लिया बी। ठीक, तो क्या हो गई अभी तक? ए बी राइम स्कीम हो गई। उसके बाद डिज़ायर, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है या किसके सिमिलर है? फायर का। फायर को हमने लिया था ए, तो डिज़ायर को भी हम ले लेंगे ए। उसके बाद फिर से फायर आ गया, तो फिर से फायर, डिज़ायर, फायर, तो इसको भी ए ले लिया। मतलब क्या हो गया? इसकी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी ए ए, ये हो गई हमारी राइम स्कीम। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सरफाइस। ठीक, ट्वाइस ए, हेट बी, आइस। ट्वाइस आइस सेम थे, इसलिए इन दोनों का नाम हो गया ए ए। फिर ग्रेट, हेट और ग्रेट ये दोनों सेम थे, तो इसको हेट को हमने बी दिया था, तो ग्रेट को भी बी दे दिया। उसके बाद सफाइस, सफाइस भी आइस की तरह लग रहा है, ट्वाइस आइस सफाइस, इसलिए तीनों का नाम क्या हो गया? ए। तो हमारा जो सेकंड स्ट्रेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी ए। ओके, तो इस प्रकार से दोनों स्ट्रेंजास की जो राइम स्कीम थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, यदि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में राइम स्कीम यदि इसको फायर एंड आइस की पूछना है तो आपको ये क्या करेगा? लाइनें दे देगा, तो आपको निकालते बन जाएगा, इजी है बहुत। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें हम कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यूज़ हुई है ये देख लेते हैं। अब फायर, डस्ट एंड स्नो का मैंने अच्छे से बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको लिटरेरी डिवाइस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका एक अलग ही वीडियो बना दूंगी। ठीक है, देखिए लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो सबसे ही पहले देखो हमको क्या मिल गया? एलिट्रेशन मिल गया। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सम से, देखिए सम एस और फिर से एस आ गया, सम से। ठीक, एस एस आ गया। उसी प्रकार से क्या आया यहाँ पे एक और, वर्ल्ड, विल, डब्ल्यू डब्ल्यू, दोनों क्या है? कंसोनेंट साउंड है और दोनों ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो गई यहाँ पे? Alliteration. Okay, thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.